हेलो एवरीवन। तो भैया कैसे हो सभी लोग, है ना। जैसे मैथ का पेपर बहुत बच्चों का तो अच्छा गया, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पन्ना से है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पन्ना से है, कोई छतरपुर से है, ठीक है। कोई महाराजपुर से है ना। कोई मतलब रीवा से है, कोई उज्जैन से है। तो अब क्या हो गया ना बेटा कि सब जगह जब बच्चों ने आंसर की निकली तो वहां पर क्या आया कि सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग आए हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस, जैसे मान लो पहले ऐसा होता था कि जैसे 6वें नंबर का क्वेश्चन 8वें पे डाल दिया, 8वें का क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन पे डाल दिया, 12वें का क्वेश्चन 14वां पे डाल दिया, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर ही अलग है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हर स्कूल में अलग अलग पेपर होता है, वैसे ही इस बार पेपर हो रहे हैं। अब टेलीग्राम पर जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, मतलब जो टेलीग्राम पर फेक पेपर्स उड़ा रहे हैं ऐसा बैनर दिखाकर, तुम्हें इस तरीके का बैनर दिखाएंगे और तुम लोग उनकी बातों में आ जाओगे कि वो कहेंगे भैया 200 रुपये में ले लो, 800 रुपये में ले लो, है ना। कुछ लोग तो 1200 रुपये में पेपर बेचने का ऐसा दावा कर रहे हैं। तो तुम्हें तो ऐसा पता ही होगा कि आपने जिन जिन का नाम बतवाया था कि भैया ये लोग फेक डाल रहे हैं, जो बहुत बड़े चैनल्स हैं, ठीक है। 4 चैनल्स आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। एमपी बोर्ड ने उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी है, ठीक है। तो जो लोग भी ये सब करेंगे, है ना, और जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें आएंगे, ठीक है, जो लोग उनका कोर्स परचेज करेंगे उन्हें भी दिक्कत होगी बेटा, जो रियल पेपर के इस फर्जीवाड़े में पढ़ेंगे। तो अब भैया जो आपका पहला डाउट आता है कि रियल पेपर आएगा, तो नॉट एट ऑल बेटा, रियल पेपर नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड चीज, तो भैया हम करें कहाँ से। भैया मतलब जैसे अगर रियल पेपर नहीं आएगा तो भैया हम करें कहाँ से, उसके लिए टॉपर सॉल्यूशन भैया है, ठीक है, डोंट वरी, है ना भैया। तीसरी चीज आती है कि भैया फिजिक्स में ना ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लस होता है थ्योरी होता है, प्लस होता है न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो क्या क्या देखें, सब वीडियो में बताया जाएगा, बस तुम इस वीडियो को देखो। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम ये वाला जो हमने पेपर आपके लिए आया है, ठीक है, इसको सबसे पहले तो अपन को सॉल्व करना है ना। आपको पेपर पेपर बस दिखा देते हैं। इस पेपर से तुम लोग ये मान लो कि 70 में से तुम्हारा ये समझ लो कि कम से कम 40 प्लस का पेपर आएगा, ठीक है। 40 प्लस तक का फंस जाएगा तुम्हारा, ये गारंटी है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के, है ना। बाकी हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से करना है, लेकिन उससे पहले अपन लोग इस पेपर को देखेंगे, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल पेपर, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है आप सभी लोगों के लिए, कि आपको बिल्कुल ऐसे ही आभास हो कि यही मतलब इस प्रकार से पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कैलोरीमापी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ओके, फिर उसके बाद निम्न में से सबसे अधिक स्थान है। आप बोलोगे भैया इसका आंसर, तो बेटा देखो आंसर्स अपन को क्या करना है कि उसका अपन बता देंगे आंसर्स का क्या करना है, कैसे करना है। बेसिकली तुम्हें ऑब्जेक्टिव का जो था, ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव इस बार कैसे आने वाले हैं, वो इस पेपर में बताने का पर्पस था, ठीक है। बाकी लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना कहाँ से वो भी हम बताएंगे, ठीक है। आप जैसे ये वाला पेपर देख लो, ठीक है, देख लिया। इसके बाद रिक्त स्थान है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्राथमिकता क्या हो जाती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ की जो प्राथमिकता है वो क्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है। फोटोन का संवेग क्या होता है। चार्ल्स का नियम कौन से उस पर लागू होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर कर नहीं करता है। जड़त्व एक कौन सी राशि है, सदिश सदिश 1 किलोवाट घंटा जूल होता है। या वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ये सही विकल्प आ जाते हैं। उसी के साथ साथ अपन लोग एक वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। उसी के साथ फिर अपने ये आ जाते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं आप, उससे पहले अपन लोग कोर्स की बात कर लेते हैं, है ना। कि अगर आपको फिजिक्स में कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि भैया हमें पास तो आप करा ही दो कैसे भी करके, ठीक है, तो इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है, कोर्स से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है क्रैश कोर्स। क्योंकि इसमें 4 इयर्स के प्लस PYQs हैं। और अब ऐसा है रहा नहीं है कि सब जगह सेम पेपर आएगा, तो पता नहीं किसके यहाँ कैसा पेपर आ जाए। तो सबसे बेस्ट है कोर्स खरीदो। जिन बच्चों ने खरीद लिया बहुत अच्छी बात है, उनको कंप्लीट करना है। अभी कितने बच्चों खरीद चुके हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता, नंबर ऑफ काउंट भी नहीं है हमारे पास कि इतने, मतलब 3-3 सर लोग लगे हुए हैं, 3-3 लोग लगे हुए हैं रिप्लाईज करने को।
बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, वहाँ पर जाकर आपको डीएम कर देना है हेलो सर कोर्स चाहिए। आपको वहाँ से फ़ोटो सेंड कर दी जाएगी क्यूआर कोड की और इस कोर्स के बैनर की या इसकी। तो फिर आपको बस 49 रुपये सेंड कर देना है उधर पर, टेलीग्राम पर ही स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और वहाँ से आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी बेटा। ठीक है, आप फटाफट से इनरोल करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाकर। 49 रुपये में क्या ही जाएगा, है ना, इसलिए इतना चीपेस्ट प्राइस पर रखा गया है कि यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को अथवा सहित बेटा लिखते चलो। व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है? अब ऐसा तो होगा नहीं इनके आंसर्स आपके पास होंगे नहीं 2 नंबर वालों के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो आंसर्स आपके पहले से लिखे रखे हैं, है ना, सबसे पहले तो मेन मोटिव है वो करो। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, मात्रक से क्या तात्पर्य है, ठीक है, वेग तथा ताक्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है ना। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भैया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या जो ये होते हैं न्यूमेरिकल्स ये नहीं आते? तो बेटा बिल्कुल आते हैं। जैसे कि आप यहीं पर देख लो कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 5 मीटर सेकंड स्क्वायर पर है, विराम अवस्था में प्रारंभ में 20 सेकंड में कितनी दूर तक जाएगी? छोटा सा फॉर्मूला लग के सॉल्व हो जाना है। ठीक है, 1 सेकंड। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, घर्षण किसे कहते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अभिकेंद्रीय त्वरण वाला क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। घर्षण किसे कहते हैं? संवेग वाला क्वेश्चन 100% आएगा और इसकी राशि भी बतानी है कि ये सदिश है आदेश है। बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाते हैं? तो उस टायर से कनेक्शन रहता है ना। तो इसका आंसर बताना है। जी वाला क्वेश्चन बेटा, जी वाला क्वेश्चन 100% आएगा, है ना। अब जी वाला कैसा आएगा, या तो यहाँ पर स्मॉल जी कर लो, ठीक है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में अंतर आएगा, ठीक है, में अंतर आ सकता है। या तो जी को सर्वाधिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? स्मॉल जी को भी आ सकता है, कैपिटल जी को भी आ सकता है ना। स्मॉल जी को न्यूनतम स्थिरांक में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन जी वाला तो मिलेगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी प्रदेश से हो, ये जी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अच्छे से करके जाना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है ना बेटा। अब सुनो, इस टाइम पर ना जो ये टाइम चल रहा है, ये टाइम पता कैसा है कि अब तुम यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो और कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकते हो जो तुम्हें याद करने में दिक्कत हो। तुम बस वो क्वेश्चन पढ़ो जो तुम्हें सरल लगे, जो तुम्हें इजी लगे, है ना। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अपन को करना है। और अब क्योंकि जो पढ़ना था अपन ने पढ़ लिया साल भर, ठीक है, अब तो जो अपन से अच्छे से बनता है वही चीज़ को रिवाइज करना है ना। कोशिश करो कि अगर न्यूमेरिकल्स जो बन रहे हैं उसे करो, बाकी थ्योरी पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अप्रोक्स ये समझ लो 60 नंबर की तो वो 60 तो हाँ 60 नंबर की तो थ्योरी आएगी, ठीक है। अगर आपने थ्योरी कर ली है तो 60 की थ्योरी आ जाएगी, है ना। और बाकी दिक्कत नहीं, लोग पेपर इजी आएगा, मैथ्स का इजी आया था ना, है ना। और बाकी कोर्स से फंसेगा बेटा, कोर्स से फंसेगा तो फटाफट से कोर्स ले लो, क्योंकि कोर्स अगर आप नहीं ले रहे हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि कोर्स बहुत वेल रिसर्च बनाया है, हमें पता था कि इस बार कुछ होगा, पेपर का सीन होगा कि पेपर हर शहर में से अलग हो सकते हैं, कुछ दिक्कत होगी, इसलिए आप सभी के लिए पहले से इंतजाम करके रखा था। दोनों सब्जेक्ट्स का करके रखा है, इंग्लिश और फिजिक्स, जो कि थोड़ा सा टफेस्ट पेपर है। बाकी सब आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को प्रभावित करने वाला इस प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन गाइस 12वां, संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण भी दीजिए। उसके बाद निम्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कीजिए। ऊर्जा, प्रत्यास्थता, ऊष्मा, गतिज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसी का अथवा कर सकते हो, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक निकालने को। तो गतिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन तो कंफर्म कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा बेटा। किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखकर उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और बल आघूर्ण आपसे क्या समझे, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण व बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। इजी पेपर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये समतापी वाला आएगा आपका क्वेश्चन। उसके बाद सरल आवर्त गति करने वाले किसी कार्य की संपूर्ण ऊर्जा पर व्यंजक कीजिए। अब देखना यार,
तुम्हारे में 2 से 3 व्यंजक तो पूछे ही पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद 18वां क्वेश्चन, हाँ 18वीं का अथवा किसी मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है, 110% हर बच्चे की में आएगा, ठीक है। उसी के साथ 19वां क्वेश्चन, न्यूटन की शीतलम नियम क्या है, इनकी सीमाएं लिखिए, प्रयोगशाला में इनका मतलब पूरा तुम्हें प्रयोग विधि, चित्र और उनके पूरे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तभी जाकर नंबर मिलेंगे। और उसी के साथ अगर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए विधि बताना है ना। और बाकी बेटा अगर तुम लोग ये चाहते हो कि अगर पास होना है, अगर पास से अच्छे नंबर लाने हैं तो बेटा कोर्स लेना पड़ेगा, बहुत चीपेस्ट प्राइस पर है। फटाफट से इनरोल करो, डीएम करो, है ना, टेलीग्राम पर डीएम करो, आपको मैसेज आएगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, है ना। बिल्कुल भी गलती मत करना, ये सोचना 25 रुपए में कुछ कॉपी खरीद ली यार, है ना। 25 रुपए की बच्चे कुरकुरे चिप्स खा लेते हैं और है ना गाड़ी में तक पेट्रोल 50-50 100-100 रुपए का भरता है, ठीक है। तो 49 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है, दोनों 25-25 के हैं, ठीक है गाइज। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई अगर तुम्हें डाउट हो तो इंस्टा पर जरूर डीएम कर लेना, ठीक है गाइज। टॉपर सॉल्यूशन 90 करके आईडी है, बाकी कोर्स सभी को परचेस करना है, ओके।